नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उसमें नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 7 महीने बाद आज से खुले सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल। दिल्ली, यूपी, एमपी में खुल रहे सिनेमा हॉल। 50% सीटों का ही होगी बुकिंग। पट्टाधारकों और कब्जेदारों के लिए अच्छी खबर। 2004 के सर्किल रेट पर मिलेगा मालिकाना हक। कैबिनेट की मोहर से हजारों को राहत। उत्तराखंड में कैबिनेट के प्रस्ताव पर मोहर। सरकार पिटारे से निकली त्योहारी सौगात। कर्मचारियों और पट्टाधारकों की बल्ले बल्ले। उत्तराखंड में 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुलेंगे। सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिया फैसला। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए भी चलेंगी रोडवेज बसें। उत्तराखंड परिवहन निगम के संबंध में जारी किया आदेश। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 429 नए संक्रमित मिले। 14 की मौत। मरीजों का आंकड़ा 56,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रकृति अपने आप में अध्यात्म है, ईश्वर की साक्षात स्वरूप है। यदि हम इसे ठीक से समझ लें तो प्रकृति का संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव खुद जागृत हो जाता है। कुछ ऐसे ही संदेश देता है देहरादून का सिटी फॉरेस्ट, जिसका नाम दिया गया है आनंद वन। देखिए पूरी रिपोर्ट। सिटी फॉरेस्ट आनंद वन में है आनंद ही आनंद। प्रकृति, आध्यात्म और ज्ञान की त्रिवेणी का है आनंद वन। 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैला है आनंद वन। आनंद वन एकदम अनूठे रूप में बनकर तैयार। प्रकृति अपने आप में आध्यात्म है, ईश्वर का साक्षात रूप है। यदि हम इसे ठीक से समझ लें तो प्रकृति के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव खुद ही जागृत हो जाएगा। कुछ ऐसा ही संदेश देता है देहरादून का सिटी फॉरेस्ट, जिसे नाम दिया गया है आनंद वन। जहां प्रकृति के संरक्षण का संदेश है तो वेद पुराणों की वाणी भी। इसके साथ ही नई पीढ़ी के लिए फ्लोरा व फौना से जुड़ा ज्ञान का खजाना भी है। प्रकृति, आध्यात्म और ज्ञान की इस त्रिवेणी को वन महकमा 17 अक्टूबर से आमजन के लिए खोलने जा रहा है। बता दें, देहरादून शहर से 13 किलोमीटर के फासले पर झाझरा में करीब 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैला है आनंद वन। हालांकि यहाँ पहले नवग्रह वाटिका व नक्षत्र वाटिकाएं स्थापित की गयी, मगर ये आकार नहीं ले पाई। बाद में वन महकमे ने इस क्षेत्र को सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने की ठानी, ताकि दूनवासी वहां सुकून का समय बिता सकें। मंथन के दौरान तय हुआ कि सिटी फॉरेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रकृति से कोई छेड़छाड़ किए बिना उसे संवारा जाए। साथ ही यहाँ आने वाले व्यक्तियों को आध्यात्म का एहसास भी हो। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक जयराज की पत्नी साधना जयराज सिटी फॉरेस्ट की इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए बतौर मार्गदर्शक आगे आईं। अक्टूबर 2017 में उन्होंने इसकी कार्य योजना तैयार की और फिर धीरे धीरे वन विभाग के सहयोग से इसे आकार दिया। साधना बताती है कि तब यह चुनौती थी कि सिटी फॉरेस्ट बनाने के लिए हम कहीं यहाँ प्रकृति को तो नहीं बिगाड़ रहे। लिहाजा ये तय किया गया कि यहाँ सीमेंट, कंक्रीट का उपयोग नहीं किया जाएगा। कोशिशें रंग लाई और आज सिटी फॉरेस्ट यानी आनंद वन एकदम अनूठे रूप में बनकर तैयार है। आनंद वन में प्रकृति, आध्यात्म व ज्ञान 3 बिंदुओं पर फोकस। प्रवेश करते ही वेद पुराणों की वाणी गुंजायमान होती है। इसके लिए पूरे परिसर में 64 स्पीकर लगाए गए हैं। जगह जगह वेद पुराणों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान के गुण बातों को समझाया गया है। ऐसे में प्रकृति की छांव में आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। नक्षत्र वाटिका, हर्बल गार्डन, सीता वाटिका भी बनी है।
नक्षत्र वाटिका में एक्यूप्रेशर टाइल लगी है, ग्लोब भी लगाया गया है और नक्षत्र के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसमें एक को केदार कुटीर और दूसरे को बद्री कुटीर नाम दिए गए हैं। इसमें केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के बारे में बताया गया है। वसुधरा वाटरफॉल भी यहाँ तैयार किया गया है। बता दें, आनंद वन की सैर के लिए वन महकमा कुछ शुल्क भी रखने जा रहा है। इसके तहत वयस्क के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 20 रुपए प्रति बच्चा शुल्क रखने पर मंथन चल रहा है। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक जयराज के अनुसार इस बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जीवनदायिनी मां गंगा के नाम को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी। कोर्ट से मिले आप पार्टी को आदेश के बाद प्रेस वार्ता के दौरान आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस नोटिस को फाड़ डाला, जिसमें मां गंगा के नाम को बदलने का जिक्र था। उनका मानना है कि हरिद्वार में हर की पौड़ी के सामने बह रही मां गंगा को देवघाट और गंगा के नाम से बदलाव से सरकार में हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस वजह से जब तक सरकार का यह आदेश वापस नहीं लेगी और नाम में बदलाव नहीं करेगी, तब तक हम मां गंगा के लिए हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, तब तक आम आदमी की लड़ाई जारी रहेगी। आपने कुछ पूछना है, कुछ इसके बारे में बता सर। नोटिस मानना कहीं नहीं लगता कि आप मानना है बता रहे। नोटिस जो इन्होंने भेजा ये फाड़ दिया, बाकी आपको कॉपी में व्हाट्सएप पे नमस्कार करता हूं सभी साथियों। आज प्रेस वार्ता का आदेश ये था, जिस तरीके से इन्होंने गंगा मैया जी का नाम बदल के इन्होंने एक देवधा के नाम पे शुरू कर दिया, ये इसका विरोध है। क्योंकि ये पिछली इलेक्शन में 2017 की इलेक्शन में हरीश रावत जी की सरकार का विरोध करते आए। उसमें इन्होंने कहा था 24 घंटे के अंदर हम गंगा मैया जी को सम्मान वापस दिलवाएंगे। आज वो चीज ना होते हुए हमने सम्मान वापस दिलवाने की कोशिश करी तो इन्होंने हमारे को नोटिस भेजिए। ये नोटिस आपके सामने मैंने फाड़ दिया है और इस चीजों से हम डरने वाले नहीं है। आने वाले समय में गंगा मैया जी को हम उनका सम्मान वापस दिलवा के रहेंगे। नैनीताल के मल्लीताल में आढ़तियों एसडीएम से वार्ता की। पिछले कुछ दिनों से नैनीताल के मल्लीताल आढ़त में आढ़तियों द्वारा स्थानीय जनता को 2.5 किलो से कम सब्जी न दिए जाने से गरीब स्थानीय जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसको संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन और नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मल्लीताल सब्जी मंडी पहुंचकर आढ़तियों के साथ वार्ता करते हुए उनको निर्देशित किया था कि गरीब जनता का ध्यान रखते हुए कम मात्रा में सब्जी बचाएं। अभी ये एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था, तो संज्ञान में आने के बाद हमने एक टीम गठित की गई थी। तो गठित टीम के बाद आज इनका एक प्रतिनिधिमंडल मिला है और जो बीच में इनका कहना था कि कंफ्यूजन जो हुआ है, चाहे वो सब्जी की मात्रा को लेके हुआ हो और फड़ को लेके हुआ हो, वो बीच में इन लोगों ने दूर कर दिया है और इस तरीके की अब आगे की समस्याएं आम आदमी को नहीं झेलनी पड़ेगी, ये इनके द्वारा आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्या ने विधानसभा देहरादून में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली। बैठक में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को और कम करने की चर्चा की गई। इसके लिए परिवहन मंत्री की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही निस्तारीकरण की कार्रवाई भी की जाए। पुलिस विभाग को चालान की संख्या में वृद्धि करे और चिन्हित दुर्घटना संबंधित स्थलों का चिन्हीकरण करे एवं शुद्धिकरण के लिए स्थलों पर क्रश बैरियर निर्माण और रोड सेफ्टी ऑडिट कराए जाने के भी निर्देश दिए। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह भी खत्म नहीं हुआ है, जिसका कारण कोरोना से बचाव के लिए अभी भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसी कड़ी में एसडीआरएफ कई जगह जाकर लोगों को जागरूक करेगी। जहां तक प्रशासन की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है, एसडीआरएफ अवेयरनेस टीम को कमांडेंट तृप्ति भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यालय जौलीग्रांट से 10 बाइक और 2 गाड़ियों में रक्षक अवेयरनेस टीम ने एसडीआरएफ की कमान अधिकारी तृप्ति भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लगातार जो कोविड संबंधी प्रशिक्षण और जन जागरूकता है, उसके लिए मिशन जागृति के अंतर्गत भी हम लोग लगातार ट्रेनिंग करवा रहे हैं
और जनरल अवेयरनेस भी करवा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने करीब 70,000 लोगों को ट्रेनिंग और अवेयरनेस करवा दी है। इसी क्रम में जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो मोहल्लों के क्षेत्र हैं, उसमें गली गली में हमारे बाइक सवार दस्ता जो प्री रिकॉर्डेड ऑडियो है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 18 बिंदुओं को लेकर मोहर लगी है, जिसमें राज्य स्कूल खोले जाने को लेकर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। उसके अलावा कोविड-19 महामारी की जाने वाली वेतन कटौती पर भी सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री IAS IPS की वेतन कटौती को जारी रखने का निर्णय लिया गया है, तो वहीं कर्मचारियों की जाने वाली एक दिन की कटौती को दीपावली के त्यौहार को पूर्ण रूप से माफ कर दिया है। टिकट तो GM उस रूप में बेच रहे होंगे, ये निर्णय हुआ होगा जब हम लोगों ने इसका प्रक्रिया वगैरह की होगी, क्योंकि कुछ शिकायतें इस रूप में मिल रही होंगी, तो इस कारण से किया होगा। लेकिन ये जो टेंडर की शर्तें थी, प्रक्रिया थी, उस समय जब कंपनी ने प्रतिभाग किया होगा तो संभवतः ये शर्तें उसमें होंगी, और अलग से कोई शर्तें जोड़ी गई हो ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई डिमांड आएगी तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। उत्तराखंड में आगामी 1 नवंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। निजी और सरकारी स्कूल में कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यह फैसला आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। स्कूलों में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। बाकी कक्षाओं के बारे में फैसला बाद में लिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा शिक्षा विभाग अलग से SOP जारी करेगा। इसके साथ ही बैठक में कई अन्य फैसलों पर भी मोहर लगाई गई। बैठक में 18 मामले सामने आए। राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान के लिए दिए जाने लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई, जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिविल पुलिस, इंटेलिजेंस और कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस के बीच पदोन्नति के लिए बनाए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की खंडपीठ में हुआ। आपको बता दें कि पुलिस कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार ने याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा 2018 में जारी पदोन्नति के नियम को चुनौती दी है, जिसमें पदोन्नति के लिए नई प्रक्रिया 2018 धारा 5 और 24 में कांस्टेबल सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस के कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस के बीच आसान पदोन्नति के नियम बनाए गए हैं। नियमों में कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस के लिए बेहतर पदोन्नति के अवसर प्रदान किए गए हैं। कांस्टेबल सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए इन नियमों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। Police regulations 2018 we have challenged before the honorable court today, and we have pleaded कि जो भी इसमें प्रमोशन के रूल्स बनाए गए हैं उसमें जो कांस्टेबल सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस है उनके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स रिड्यूस हुए हैं, और आर्बिट्रेरीली जो कांस्टेबल आर्म पुलिस है उसको बेटर प्रमोशन एवेन्यूज दिए गए हैं। आर्म पुलिस है वो ज़्यादा प्रमोशन पाएगा और सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस के कांस्टेबल्स को प्रमोशन कम मिलेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने CBSE बोर्ड व राज्य सरकार के बीच फंसे CBSE बोर्ड से संचालित स्कूलों के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व CBSE बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की खंडपीठ में हुआ। जी, जो रिट पिटिशन है बेसिकली उधम सिंह नगर एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स ने फाइल करी थी। इस रिट पिटिशन में हमने गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 22 जून 2020 को भी चैलेंज किया है, उस एक्सटेंट तक कि हम किसी स्टूडेंट का नाम स्कूल के रोल से स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। CBSE ने 1 सितंबर 2020 को कुछ डायरेक्शंस इशू करी है, जिसमें CBSE रिकॉग्नाइज स्कूल से ₹10,000 एज स्पोर्ट्स फी, ₹10,000 एज टीचर ट्रेनिंग फी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 का डिमांड किया है। अब इस समय जो CBSE ने, क्योंकि स्कूल्स केवल ट्यूशन फी ही चार्ज कर सकते हैं स्टूडेंट से, CBSE ने जो डिमांड रेज करा है ये सीधा जो गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 22 जून है उससे कॉन्ट्रडिक्शन में है। स्कूल्स किसी बच्चे का नाम फीस ना देने के कारण अपने रोल से स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते, और एट द सेम टाइम CBSE ने जो ये इतनी फीस की डिमांड रेज करी है
इस कारण से हमने सीबीएसई के ऑर्डर्स को एज वेल एज जो डायरेक्शन जो गवर्नमेंट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का उसको दोनों को चैलेंज किया है। आज कोर्ट ने इस मैटर का कॉग्निजेंस लेते हुए सीबीएसई को 2 हफ्ते में इस मैटर में काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए डायरेक्ट किया। 14 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष व नगर पालिका सभासद गजाला कमाल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपने 50 समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भाजपा जिला मंत्री कमल नयन जोशी ने भाजपा की सत्ता ग्रहण कराई। गजाला वर्ष 2006 में यूथ कांग्रेस की नगर उपाध्यक्ष के रूप में कांग्रेस से जुड़ी थी। इसके बाद वह महिला कांग्रेस और कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की नगर अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की जिला महामंत्री रही तथा वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस की थी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सितारगंज कृषि मंडी में समिति किसानों को सरकारी मानकों के अनुसार तौली जा रही धान की फसल तौल सुचारू रूप से हो रही है या नहीं, किसानों को धान तौल में क्या परेशानी हो रही, इसका जिला मुख्य सचिव प्रताप शाह ने मंडी पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम मुक्ता मिश्रा भी उनके साथ मौजूद रही। शाह ने मंडी में कच्चे आढ़तियों द्वारा सरकार धान तौल में किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मंडी अधिकारियों को निर्देश दिया। सितारगंज में जो सरकारी खरीद हो रही है, विभिन्न केंद्रों पे खरीद चालू है और सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे पूर्ण की गई हैं। किसानों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। जो उपस्थित किसान हैं उनके द्वारा भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है। किंतु जांच में ये पाया गया कि जो कोऑपरेटिव के हमारे कांटे हैं या केंद्र हैं, उन पर धनराशि का वितरण अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। धनराशि कुछ केंद्रों पर आज 1-2 दिन पहले ही आई है, कुछ आज आ रही है। तो आज या कल से उनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि किसानों का 48 घंटे के भीतर ये भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। और बनती हैं, निर्धारित पंजिकाएं बनती हैं, उनका रखरखाव अपूर्ण है, पंजिकाएं कम बनी हैं, वो पंजिकाएं को बनाने के लिए और ऑनलाइन जो रखरखाव होता है उसको भी ठीक करने के लिए। बेरीनाग के सामुदायिक केंद्र को शासनादेश होने के बाद भी पीएचडी होने पर पूर्व विधायक नारायण राम आर्या ने एक बयान में कहा कि 2015 में तत्कालीन कांग्रेस ने सीएचसी को शासनादेश करने के बाद भी 5 वर्ष भी पीएचडी का लाभ नहीं यहाँ लोगों को मिल पा रहा है। यह सरकार की उदासीनता ही के कारण है। सरकार यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यदि उसके बाद भी यहाँ पर सीएचसी की सुविधा नहीं मिलती है तो सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। देखिए, ये तो शासन में बैठे हुए लोगों की अगर मैं नाकामी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं कि मेरे क्षेत्र में कितने सीएचसी हैं। सीमांत क्षेत्र खटीमा में भाजपा संगठन का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस खटीमा में प्रभारी व जिला उपाध्यक्ष अमित नारंग द्वारा किया गया। वहीं खटीमा प्रभारी ने 2 दिवसीय
प्रशिक्षण के बारे में बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार उत्तराखंड में प्रत्येक मंडल के 2 दिवसीय शिविर लगाने के लिए कहा गया है। इसके चलते खटीमा में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत विकास, संगठन की रूपरेखा, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने। शिविर में संगठन से जुड़े नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रत्येक मंडल में, उत्तराखंड में जितने भी मंडल हैं, प्रत्येक मंडल में प्रशिक्षण वर्ग होगा जो 2 दिवसीय होगा। प्रत्येक मंडल को 28 तारीख से लेकर हमारा 10 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि प्रशिक्षण वर्ग हमारा 2 दिन का होगा। सीमांत खटीमा में किसानों को क्रय केंद्रों पर धान तौल को लेकर हो रही दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। आक्रोशित किसानों ने कृषि मंडी खटीमा प्रशासनिक कार्यालय में रॉयल मिलर्स द्वारा किए जा रहे शोषण का जमकर प्रदर्शन किया। वहीं किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरु सेवक ने बताया कि लगातार किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अल्टीमेटम दिया है कि जल्द किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन के लिए वो बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं मामले में किसान प्रदर्शनकारी मिलर्स पर आरोप है कि सीमांत में मिलर्स मालिकों ने उत्तर प्रदेश से सस्ता चावल स्टॉक कर लिया है, जिसके सरकारी रेटों को खपाने की किसानों के धान तौलने में आनाकानी की जा रही है। शोषण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल जो हमारी ट्रालियां यहाँ से गई थी मंडी से मिलर्स में, तो मिल वालों ने वो उतारी नहीं है। लगभग 20-22 ट्रालियां जो है अभी भी मिलों में खड़ी हैं। तो मिलर्स जो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान का शोषण करूं। यहाँ माउचर कुछ और निकलता है, वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा निकालता है कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या कर रखा है, धान जो है, जो धान चावल है 1600 रुपए में खरीद रखा है, उसको खपाने के लिए हमारा धान ये खरीदना नहीं चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि इनको परेशान करेंगे तो हम अपना चावल जो है इन खातों में चढ़ाएंगे। तो यही परेशानी है आप लोग? जी, हम लोग यही परेशान। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो मानक है उसके हिसाब से धान खरीदा जाए, मंडी में धान उतरवाया जाए। हम सब किसान सहमत हैं। अखिल भारतीय किसान सभा ने धान समर्थन मूल अधिकार कड़ी तहत नानक मत्ता मंडी में सितारगंज मंडी तक जुलूस निकाला। इस दौरान धरना प्रदर्शन में किया गया। सभा के जिला अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। वहीं इस दौरान काला कानून वापस लो के समर्थन, मूल हमारा अधिकार है आदि नारे लगाए जा रहे थे। बाद में तहसीलदार कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार नानक मत्ता मंडी में कच्चे आड़तियों को धांधली की शिकायत की गई। चेतावनी दी गई कि अगर किसानों को परेशान किया गया तो तहसील घेराव किया जाएगा। मांग की गई थी कि धान की तौल में अवैध कटौती बंद की जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम ये सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगे सुने। ये मिलों में इतने सस्ते दाम में जा रहा है धान, गेहूँ धान जा रहा है 1200, इसमें कटौती भी हो रही है। मगर हम ये कह रहे हैं कि और जहाँ जहाँ कांटा लगा हुआ है वहाँ पे भी कटौती नहीं होनी चाहिए। समर्थन है वो हम लेके रहेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।